सो हेलो गाइस, यू फ्रॉम द फ्यूचर के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि किया उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए था। तो मिस्टर सेन वहां पर पहुंच जाते हैं और सीधे उसे धमकी दे डालते हैं कि लिटरली अब तुम कहीं भी नहीं जा सकती विदाउट मेरे परमिशन के, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ देख लिया है जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। किया यहाँ बहुत बुरी तरह से डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। बोलती है कि मैं भाई ये घर छोड़कर क्या ये शहर भी छोड़कर चली जाऊँगी। मैं अपने माँ पिता की इकलौती संतान हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो यहाँ पर वो सेन बोलता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है और अब मैं भी इसी घर पे यही रहूँगा ताकि भाई तुम कोई और आफत ना खड़ी कर सको। बाकी क्या करना है वो तो आगे मैं तुम्हें बताऊँगा। किया यहाँ पर डर जाती है कि उसे लगता है कि अब वो उसे हर्ट करने वाला है या फिर भाई उसे कहीं वहीं मार के दफना देगा, ऐसी चीज़ें कुछ करने वाला है मिस्टर सेन। ट्राई करती है कि मैं इसे पीछे से ऐसे मारूंगी, मतलब एक बुरी तरीके से मारूंगी ताकि वो मुझसे भीख मांगने लगे और बोले कि मैं दोबारा ये नहीं करूँगा और तुम्हें जाने दूंगा। तो ये सब चीज़ें वो जब सोच रही होती है कि मैं उसे मारने वाली हूँ, लेकिन वो बस सोच ही रही होती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो उसे मार नहीं सकती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वो जैसे उसे मारने जाती है तो उसके हाथ में जो छड़ी होती है वो भाई अचानक से गायब हो जाती है। वो पता नहीं क्या होता है और उसे समझ नहीं आता है। तो वो छड़ी गायब होकर वो उसका सिर्फ हाथ जो होता है भाई एक थप्पड़ के रूप में सेन के गालों पे पड़ता है। तो सेन यहाँ पर फिर से गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें जितनी आज़ादी देने वाला था अब वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन पॉइंट की बात तो ये होती है कि जिस छड़ी से वो उसे मारने जा रही होती है वही छड़ी उसके हाथों पे एक ब्रेसलेट की तरह उसके हाथों पे बन जाती है और ऐसा ही सेम ब्रेसलेट सेन के भी हाथों में होता है। किया कमरे में आने के बाद सीधे अपने फ्रेंड को ट्राई करने लगती है कि उसे कॉल करके सारी बातें बता दूंगी कि भाई मेरा किडनैप हो चुका है, मुझे प्लीज़ आके बचा लो। और ये ब्रेसलेट के बारे में सोच रही होती है कि मैं इसे उतार क्यों नहीं पा रही हूँ। तो जैसे उसे फ़ोन लगाने जाती है और हेल्प के लिए, तो भाई एआई टूल उसके सारे घर में फैला हुआ है। उसे इस बात की ज़रा भी जानकारी नहीं थी, अब थोड़ी बहुत जानकारी होने लगी थी। तो लिटरली कोई कॉल उसका फ़ोन उसके फ्रेंड को लगता नहीं है। फिर उसके बाद वो मैसेजेस करना स्टार्ट करती है। तो वो एआई इतना एडवांस होता है कि बस वो नॉर्मल जी बात होती है वही मैसेजेस वो उसे फॉरवर्ड कर सकती है और उसी का रिप्लाई भी वो रिसीव कर पाती है। मतलब अगर वो बोले कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं भाई वो मुझे अच्छा ट्रीट कर रहा है, तो ये मैसेज वहाँ उसके पास दोस्त के पास पहुँच जाएगा। लेकिन जब वो टाइप करती है कि भाई मेरा किडनैप हो गया है, प्लीज़ पुलिस को बुलाओ, मेरी मदद करो, तो ये सब कोई भी मैसेजेस उसके पास जा नहीं रहा होता है। तो एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या बात है, नॉर्मल मैसेजेस तो चल जा रहे हैं पर ये सब क्यों नहीं जा पा रहा है। बेचारी किया अब क्या करती है, वो चुपचाप से सो जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी वो उठती है तभी उसका अलार्म बजता है। वो उसने सेट किया होता है कि आज उसका 2 बजे इंटरव्यू है। तो एकदम से भाई हार्ड में कहीं लेट ना हो जाऊं, तो उसके बाद वो अच्छे तरीके से पूरी मतलब तैयार होना स्टार्ट करती है कि मेरा आज पहला जॉब इंटरव्यू है, मैं इसी के लिए तो यहाँ पर आई थी। तो जैसे पूरी तरीके से तैयार होकर अब नीचे जाने की कोशिश करती है तो लिटरली देखती है कि गेट ही बंद है। तो फिर उसे रात की बात याद आती है कि मेरे परमिशन के बगैर तुम कहीं जा नहीं सकती हो। वो उसके फ़ोन सेन को सीधे फ़ोन लगाना स्टार्ट करती है। वो मीटिंग में होता है तो मीटिंग में फ़ोन उठाता नहीं है, लेकिन उसके बाजू में जाके जब दूसरे कमरे में वो बोलता है कि क्या हुआ बताओ मुझे, तो वो बोलती है कि अरे मेरी मीटिंग है, मतलब इंटरव्यू है, प्लीज़ मुझे जाने दो, इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जो बोलोगी वो मैं तुम्हें 3 महीने के अंदर दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि भाई मेरे एआई मतलब जो रोबोट्स की कंपनी है तुम उसमें काम कर सकती हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे रोबोट्स की लवर नहीं हूँ, मुझे रोबोट्स पसंद नहीं है, मुझे तो कुछ और ही करना पसंद है। तो वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ से जाने नहीं दे सकता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, तुम वहीं पर रुको। सेन किया को लेने के लिए वो घर पहुंच जाता है। तो किया को लगता है कि क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो, मैं क्या रहती हूँ, कहाँ क्या करती हूँ, मैं पक्का बता दूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी और तुम चाहो तो मेरे कॉल मैसेजेस और लोकेशन सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। तो सेन बोलता है कि तुम्हारा दिमाग सच में इतना कमज़ोर है क्या, मैं तुम्हें क्या बताया था कि 3 महीने के लिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा, तो मैं उसी के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। क्योंकि वो जानता है कि हर वक्त कैमरे की नज़रें जो हैं रिपोर्टर्स की उसी के ऊपर है एक ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। तो उसके बोलता है कि गाड़ी में बैठो, अब हमें चलना है। तो उसके लिए वो जब नोटिस करता है कि रिपोर्टर्स वहाँ पे है तो उसकी सीट बेल्ट लगाने का वो मतलब थोड़ा रोमांटिक होने का प्रयास करता है कि जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। किया जो होती है उस कंपनी में वीडियो एडिटर के तौर पे जाना चाहती है, मतलब वो इसी डिपार्टमेंट की चीज़ें पसंद करती है, उसे इस सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा नॉलेज है। मिस्टर सेन उसके जो मैडम होती है, मतलब मैनेजर होती है, उसके पास पहले से ही जाके उससे बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरे एक फ्रेंड यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई है, तो आप एक काम करना, मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है, सवाल करने हैं जॉब से रिलेटेड, तो मैं उसका इंटरव्यू लूँगा, तो आप बस मेरा साथ देना, मैं जो कमांड दूंगा वो आप उसे फॉलो करना। तो भाई मिस्टर सेन इतना बड़ा कंपनी का मालिक है तो ये तो सिंपल सी बात है, इतनी छोटी सी कंपनी में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो उसकी बात ना माने।
तो वो इंटरव्यू स्टार्ट करता है और उसके बारे में सारी जानकारी निकालता है, जहाँ पे पता चलता है वो काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटर है और इसके साथ और मतलब वो गिफ्स जो होते हैं फ़नी गिफ्स, वो सब चीज़ें वो बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। यहाँ पर वो सबसे एक टास्क देता है, बोलता है कि एक टास्क दे रही हूँ मैं तुम्हें। वो मतलब मैनेजर के थ्रू बुलवाता है कि एक फ़नी सा डांस करके दिखाओ, और मतलब ये सब चीज़ें करने की कोशिश करता है। वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा होता है, लेकिन बस वो देखने के लिए। लेकिन वो बोलती है कि इस जॉब से उस डांस का कोई कनेक्शन तो है नहीं मैडम, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी वो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग को मैं बाकी लोगों से कंसल्ट करके आती हूँ, तो बताती हूँ तुम्हारी जॉब फिक्स होगी कि नहीं। तो वो मिस्टर सेन के पास आके बात करने लगती है कि वो सच में लड़की आपकी मतलब जो फ्रेंड है वो वीडियो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लग रही है, क्योंकि उसके कोर्स और सर्टिफिकेट ये सब बता रहे हैं। ये सब बात कर रही होती है, तभी वो दूसरे कमरे में, इंटरव्यू वाले कमरे में, वो फ़नी वाला डांस करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है। और वो बस चिल करने के लिए, अपने आप को चिल करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी, चिल करने के लिए वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। और मिस्टर सेन वो सब देख रहे होते हैं। तो भाई फाइनली वो सिलेक्ट हो जाती है और खुशी खुशी बाहर आती है। सो मिस्टर सेन को उसकी जो एआई होती है वो सजेस्ट करती है कि इस वीडियो के थ्रू आप उसे ब्लैकमेल कर सकते हो कि आपको वो जो उसने जो भी देखा है आपके घर में वो किसी को ना बताए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ थी। पता नहीं वो कोई जिंदा लड़का था या क्या था, वो तो कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन वो उसे सजेस्ट करती है कि आप उसे इस तरह ये सब दिखाकर ब्लैकमेल कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही फ़नी वाला डांस कर रही थी। और वो बोलती है कि अगर आप उसे धमकी दो कि भाई मैं इसे वायरल कर दूँगा, तो शायद वो आपकी जो सीक्रेट है वो उसे ना बताए। तभी वो जैसे वहाँ पे आती है तो उसके खुशी देखकर वो बोलता है कि तुम्हारी जॉब लग गई ना। तो बोलती है हाँ, आपको कैसे पता चला? लेकिन उसको कैसे पता, ये भाई उसी के द्वारा ही उसे जॉब मिला है। तो बोलता है कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल जा रहा है, चलो मैं तुम्हें डिनर जो है वो ट्रीट करता हूँ। सो किया को काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी होती है। वो धनाधन इस रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। वो मिस्टर सेन को बोलती है कि आप नहीं खाओगे? तो बोलता है कि तुम खाओ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। तो भाई वो धनाधन खाना खाने स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आपको भी पता है एक नॉर्मल फैमिली जो है एक इससे बड़े रेस्टोरेंट में जाएगी, या फिर मैं ही अगर मैं चला जाऊँ तो मैं तो सच में मैं भी भुक्कड़ों की तरह खाना स्टार्ट कर दूँगा। और किया भी वही करती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना होता है। तो भी मिस्टर सेन से मिलने के लिए एक बिजनेसमैन आता है, और उस बिजनेसमैन के साथ में किया की जो फ्रेंड होती है वो होती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वहाँ पर थोड़ी सी, लेकिन वो लोग फिर भी दिखाते नहीं है कि भाई हम लोग एक दूसरे को इतनी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर सेन जो होते हैं वो क्लियरली यहाँ पर उस आदमी को, जो पता नहीं ये कौन है, लेकिन उसे ये प्रूफ करने लगते हैं कि ये जो लड़की है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और आपको तो पता ही है कि टीवी पर हर जगह पर न्यूज़ में मेरी और इसकी खबरें चल रही थी, तो अब मुझे इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं अब खुलेआम अपने प्यार का इसका इजहार कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी दूसरी तरफ हमें मिस्टर सेन के फादर दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि वो मिस्टर सेन से ज़्यादा ही एआई में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो भाई वो एकदम से मतलब देख रहे हो कितना स्मार्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक और नया ट्विस्ट पता चलता है कि जो ये मिस्टर सेन के फादर हैं वो इस एआई को कंट्रोल कर रहे हैं, और वो ये एआई कंट्रोल करके ये करना चाहते हैं कि मिस्टर सेन जो है और किया जो है वो रियली रिलेशनशिप में आ जाए। मतलब वो लोग जो झूठ का दिखावा कर रहे हैं वो असल में मिस्टर सेन के पापा का ही प्लान है। तो भाई ये तो कहानी में ट्विस्ट लग रहा है, क्योंकि मिस्टर सेन का ये प्लान था 3 मंथ का कि हम रिलेशनशिप में रहेंगे, बाकी जो बातें होंगी वो बाद में होगी। लेकिन उससे ऊपर भी प्लान है कि ये सारा जो प्लान है ये मिस्टर सेन के फादर का है, क्योंकि मिस्टर सेन बोलते हैं कि मेरा बेटा पिछले जो चीज़ें हुई हैं उसके साथ उससे वो ऊपर नहीं आ पाया है, और उससे रिलेशनशिप और किसी पे ट्रस्ट ये सब चीज़ें उसे नहीं पता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि एआई को वो बताता है और बारे में सोचता है कि एआई तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी मिस्टर सेन और उस लड़की को साथ में आने के लिए और सचमुच में रिलेशनशिप में बने रहने के लिए। तो लिटरली पहले एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आया था कि एक जीता जागता आदमी एक मतलब भाई कमरे में बंद था, क्या वो रोबोट था या क्या था। और दूसरे में अभी पता चल रहा है कि मिस्टर सेन के पापा भी एक नंबर के खिलाड़ी लग रहे हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखो कहानी में अब क्या ही होता है, एआई, साइंस और लव ट्रायंगल तो इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।